हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग को कुछ टिप्स देने वाली हूँ मैं। और ये लास्ट मोमेंट का टिप्स है साइंस के लिए। कल सीबीएसई बोर्ड 10th का साइंस का पेपर है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया। मुझे पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग अच्छे किए, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और उसको अच्छे से करिए। टिप्स में ये है कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, जैसे लाइट से रिलेटेड है, लाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इमेज का पोजीशन आपको बताना है। जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, उसके प्रॉपर्टी लिखना है और सारा उसका नेचर वगैरह लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्विंकलिंग स्टार जो है, स्टार चमकता है बट प्लैनेट नहीं, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। दूसरा क्वेश्चन है मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावरिंग का, फ्लावर का, जो आपको पता होगा कि पोलन सैक, पोलन ट्यूब और स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल एंड ओवरी, ये फीमेल पार्ट है। और जो पोलन ग्रेन्स वगैरह है ये मेल पार्ट है। फिर क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में उसी फ्लावर का मेल पार्ट का पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर का स्टाइल स्टिग्मा में जाकर स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल में जाता है, ओवरी से मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के स्टाइल में जाके उसका पोलन ग्रेन्स गिरता है और उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। और किस किस के द्वारा होता है, फैक्टर्स इफेक्ट फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंसेक्ट के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। फिर प्लांट ग्रोथ है। स्टेमुलाई के लिए हम देखेंगे स्टेमुलाई में क्या है कि प्लांट भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है डिफरेंट वे में। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ सीड्स, सीड्स को हम जर्मिनेट करेंगे सॉइल के अंदर तो उसको क्या करेगा, वो जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होके जो रूट है, रूट नीचे की तरफ बढ़ेगा, रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर सॉइल के ऊपर जो बढ़ेगा दैट इज़ पार्ट ऑफ फूड शूट सिस्टम, जो ब्रांच, लीफ और फ्लावर एंड जो है फ्रूट्स को बनाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी से करिए। मैंडल्स का F1 F2 जनरेशन। F1 में मैंडल ने जो ट्रेट, उन्होंने जो टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराया था वो सेल्फ पॉलिनेशन था। और क्रॉस करके जो भी उनको रिजल्ट मिला उनसे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो जो F1 जनरेशन जो ट्रेट मिला उसी ट्रेट को उन्होंने फिर से क्रॉस करा के F2 जनरेशन फाइंड किया। तब जाके उनको एक हाइब्रिड ट्रेट मिला कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा के उन्होंने डबल कैपिटल, फिर सिंगल कैपिटल स्मॉल टी, सिंगल कैपिटल स्मॉल टी, सिंगल कैपिटल डबल स्मॉल टी। तो इसमें जब रेशो पूछा जाएगा आप अच्छे से केयरफुली उसको देखिएगा। यदि सिंपल रेशो पूछा जाएगा तो 3:1, और यदि पूछा जाएगा प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट तो उस सेंस में रेशो हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये आप केयरफुली पढ़िएगा। प्रिज्म का क्वेश्चन, डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म, एक दो प्रिज्म रखेंगे अलग अलग, मतलब एक को सीधा रखेंगे और एक को थोड़ा पलट देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीधा रखने पर जो हमारा वाइट लाइट आके वो 7 days में डिस्पर्सन हो जाएगा, वो फैल जाएगा, और फिर वो जब हम उल्टा करके प्रेशर लगाएंगे तो कन्वर्ज होकर फिर से वो वाइट लाइट बना देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, टिंडल इफेक्ट देखना है कि क्यों जो हमारा रेनबो का जो 7 कलर है उसका इफेक्ट आपको देखना है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक मीडियम का कार्य करता है, जिसमें सनरेज उसमें से क्या होता है कि जब पास होता है तो उसमें से वो टिंडल इफेक्ट देखता है। वो भी आपको अच्छे से करना है। मेरे कहने का मतलब डायग्राम के साथ आप करिए। आप डायग्राम भी कर देंगे, थियोरी नहीं लिख पाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप ऑलवेज उसको ये करिए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये आप देखिए। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला जरूर करिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें पेड़ पौधे जो अपना भोजन जो है अपना खुद बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ रहा है। ये ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, एल्गी जो है अपना फूड जो खुद प्रिपेयर करता है सनलाइट के प्रेजेंट में। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में क्या कर रहा है, पानी, हवा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर, हवा से क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, पानी उसको रूट से सॉइल से मिल जाता है, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना ले रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। एरोबिक में क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट और इसके उसमें कंप्लीट होता है, और एनारोबिक में जो है ऑक्सीजन लैक माने कम होता है। फिर इसमें एक है कि मसल क्रैम्प क्या है, मसल क्रैम्प क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी में, मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और मसल क्रैम्प आने लगता है। फिर आपको आई वाला मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसकी इसमें नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब छोड़ो, लाइफ बायोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए, हेरिडिटी कवर करिए, एनवायरनमेंट कवर करिए कि आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को आप कैसे क्लीन रख सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल में क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होकर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जो सॉइल के लिए अच्छा होता है, फर्टाइल हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे बैटरी है, स्टोन, ये सब कुछ प्लास्टिक है जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होता, इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, जो बहुत समय तक हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहने से हमारा एयर, वाटर, जौहर और सॉइल जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। और आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का भी मैंने छोटा वीडियो डाल दिया कि कैसे मेल फीमेल चाइल्ड कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे रिप्रोड्यूस होता है, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। तो मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन, केमिस्ट्री का आप अच्छे से देख लीजिए, क्लोरीन ब्रेन वाला, उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, फिर सोप फॉर्मेशन दिखा है, मिसाइल फॉर्मेशन। तो ये सारा कुछ आपको देखना है। तो मैंने आपको एक टिप दिया है, और एक टिप मैं जो है 8 बजे दूंगी शाम को, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगी। थैंक यू, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो साइंस पेपर। चलो, बाय बाय।